कर्म योग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यज्ञ के क्या लाभ हैं, यज्ञ का जो है क्या महत्व है, यज्ञ के क्या फ़ायदे हैं। जो हम लोग पिछले श्लोक में चर्चा की थी, भांत भांत के यज्ञ भगवान ने बताए थे, तो उसके लाभ के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। ये भागवत गीता के चौथे अध्याय का 31 नंबर श्लोक है, 31 श्लोक इस प्रकार है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यज्ञ करने से जो है व्यक्ति को अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत कह लीजिए या मोक्ष कह लीजिए या आनंद कह लीजिए या आत्मानंद कह लीजिए, यानी जो आनंद जो है परमात्मा को प्राप्त है, मुक्त पुरुषों को प्राप्त है, देवी देवताओं को प्राप्त है, या भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और जितने देवी देवता हैं, जिस अमृत का वो लोग अनुभव करते हैं और जिस अमृत की उनको प्राप्ति है, वही अमृत जो है यज्ञ करने से हमको प्राप्त होता है। और यज्ञ के द्वारा भगवान ने बताया कि सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, यानी हम परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं। यानी यज्ञ के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो इसका बताया कि जैसे यज्ञ करते हैं, अब जैसे द्रव्य में यज्ञ है, किसी को दान दक्षिणा करते हैं, अपने धन दौलत को दान करना भी एक यज्ञ है। हवन करते हैं, उसके बाद खाना खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, संत महात्माओं को खाना खिलाते हैं। ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान को सब में बांटते हैं। स्वाध्याय यज्ञ है, जो वेद शास्त्र का पठन पाठन करते हैं। तप यज्ञ है, जो मन इंद्रियों का हम लोग तप करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसको फ्री नहीं छोड़ते हैं, विषयों में नहीं जाने देते हैं। तो भगवान ने बताया कि तप करना भी एक यज्ञ है। यहाँ तक कि भगवान ने प्राणायाम को यज्ञ बताया है, तो जो नियमित प्राणायाम करते हैं वो भी यज्ञ है। और इस प्रकार जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, तो यज्ञ से जो करने के बाद जो है बाद में जो हमको अनुभव होता है, वो अनुभव जो है अमृत की तरह होता है। वो सुख की प्राप्ति होती है। वो सुख या नहीं कहिए, आनंद की प्राप्ति होती है। सुख तो इंद्रियों का विषयों के संयोग होने पे सुख की प्राप्ति होती है और वियोग होने पे दुख होता है, लेकिन यज्ञ से जो है अमृत की प्राप्ति होती है। और योगी जन यानी यज्ञ करने से वो योगी हो जाते हैं, यानी भोगी से योगी। सांसारिक लोग संसार के विषय भोगने के लिए संसार में भागते रहते हैं, धन पदार्थों को इकट्ठा करते रहते हैं, अपने सिर्फ जो है इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। तो उनको भोगी बोला गया है। और उनको अपने अमृत की प्राप्ति नहीं होती है। वो यहाँ तक कि उस विषय भोगों को जो संसारिक लोग सुख मानते हैं और उसमें सुख ढूंढने के प्रयास करते हैं, शास्त्रों में संत महात्माओं ने उसको जहर बताया है। यानी कि जहर बताया गया है, जैसे कि जहर खाने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे इन विषयों का सेवन करने वाले व्यक्ति जो है बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। और विषय भोगों का सेवन करने से विषयों की लालसा समाप्त नहीं होती है और बढ़ती चली जाती है। ऐसे बताया गया जैसे अग्नि जो है उसमें आप घी डालिए, घी से शांत नहीं होती है,
और बढ़ती चली जाती है। ऐसे जितनी भी हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं वो इच्छाएं और बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन यज्ञ के द्वारा हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और अमृत को प्राप्त करते हैं, यानी अपने स्वरूप को हम जान लेते हैं। यज्ञ करने से हमारा चित्त जो है शुद्ध होता है। और बता, यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अब बताया कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है। भगवान ने बताया कि जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं इस संसार में ही वो सुखी नहीं है। जब तक आप जो है परोपकार नहीं करेंगे, भलाई नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, ज्ञान यज्ञ नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, तो आप संसार में ही सुखी नहीं रहेंगे। आप देखिए, प्राणायाम करने से, योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जो लोग नियमित प्राणायाम नहीं करते हैं, नियमित आहार विहार नहीं करते हैं, खूब ज़्यादा खा लेते हैं, खूब मोटे हो जाते हैं, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, कभी उनका बीपी बढ़ जाता है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी डायबिटीज़ बढ़ जाता है। और अमृत छोड़ दीजिए, ये सुख की प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये विषय भोग ऐसे हैं कि शास्त्रों में आया है कि हम विषयों को नहीं भोगते हैं, ये विषय हमको भोग लेते हैं और सारा धन दौलत जो है वो डॉक्टरों को दे आते हैं और शरीर के इलाज में खर्चा करते हैं। और चूँकि अपना वो लाइफ स्टाइल नहीं बदलते हैं, योगा नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो उनको जो है इस प्रकार स्वास्थ्य लाभ भी नहीं मिल पाता है। अब ये स्वस्थ रहने के लिए जो भगवान ने गीता में बताया है कि आहार जो है, आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, तामसिक या रजोगुणी वाला हमको स्वाद नहीं लेना है। गीता में लिखा सात्विक आहार क्या, उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब चूँकि ये श्लोक से संबंधित नहीं है, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो पहले आपका आहार सात्विक होना चाहिए। शुद्ध आहार लेने से आपका चित्त शुद्ध होगा और आपका जो है सात्विक सुख की प्राप्ति होगी। दूसरा जो है, आपके विचार भी शुद्ध होंगे। सात्विक विचार आपके होंगे, आपके मन में शांति रहेगी, आनंद रहेगा। तामसिक और राजसिक विचार रखेंगे तो अंदर से अशांत रहेंगे। तो पहला आपका जो है आहार शुद्ध हो गया और विचार शुद्ध हो गया, और तीसरा प्राण शुद्ध हो गया। अब घर में कमरा बंद करके बैठे रहते हैं रात दिन, फिर एसी कार में बैठे, ऑफिस चले कि वहाँ पूरा बंद करके कमरा एसी में काम करते, शुद्ध हवा नहीं लेते हैं। प्राणवायु जो होती है, आहार विहार और प्राण, अपने प्राण को शुद्ध नहीं कर पाते हैं, यानी शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन का संचार नहीं होता है। योगा का जो हाल है वो भी बंद कमरे में है, वहाँ कोई फुल ऑक्सीजन नहीं मिलती है। व्यायाम करते हैं, एक दूसरे की निकली हुई जो है दूषित वायु, जो अपान वायु जिसको बोलते हैं, जो बाहर निकलता है, वही सब लोग सूंघते रहते हैं और उनका फ्रेश वायु नहीं मिलती है और उनका प्राण शुद्ध नहीं होता है। इस प्रकार जब हम खुले में योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं या वॉकिंग ही करते हैं, टहलते हैं, तो हमारे अंदर तेज़ी से चलने से शुद्ध प्राणवायु अंदर जाती है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो गीता के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले, अगर चलिए आप तीनों नहीं कर पाते हैं तो सात्विक आहार लीजिए, उसी से आप स्वस्थ रहेंगे। मान लीजिए आपका ऐसे जीवन है कि सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, दूर नौकरी करने से बम्बई है या दिल्ली में लोग सुबह 7-8 बजे निकल जाते हैं और उनको 2 घंटा रास्ते में लगता है, फिर शाम को 2 घंटा आने में, तो योगा प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, तो और उनको पढ़ने का भी टाइम नहीं रहता है, सुनने का टाइम नहीं रहता है, तो अपना आहार शुद्ध रख सकते हैं। तो क्या आप सात्विक आहार भी अगर ले रहे हैं, आपके विचार, आपको सैटरडे संडे में एक दिन भी आप सत्संग की बातें सुनते हैं, ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, तो केवल आहार शुद्ध लेने से ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो बताया कि परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो जो इस संसार में ही नहीं सुखी है, दुखी है, परेशान है, तो परलोक में जाके कैसे सुखदायी हो सकता है। बताया जो आदमी यज्ञ नहीं करता है उसके लिए संसार ही सुखदायी नहीं है, संसार में ही वो दुखी रहेगा, तो परलोक में कैसे सुखी हो जाएगा। तो यज्ञ करने से हम इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में सुखी रहते हैं। और यज्ञ नहीं करेंगे, जो इतने आप भगवान ने भांति भांति के यज्ञ बताए गए हैं, तो इस लोक में भी दुखी रहेंगे और परलोक में दुखी रहेंगे और उनको अमृत की प्राप्ति नहीं होगी।
अमृत की प्राप्ति सिर्फ जो भगवान ने बताया है वो यज्ञ के द्वारा होती है। जब तक इतने भांति भांति के यज्ञ बताए गए हैं, ये नहीं कहा गया कि आप सारे यज्ञ करिए। इतने 5-6 यज्ञ भगवान ने गीता में बताया है, जिसकी चर्चा हमने पिछले श्लोकों में किया है। आप हमारे वीडियो भी सुन सकते हैं, गीता भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें जो भी यज्ञ आप जो है कर सकते हैं, उस यज्ञ को आप करिए, और आप यज्ञ के करने से ये आपका लोक भी सुखदायी होगा और परलोक भी सुखदायी होगा, और आपके सारे दुखों का अभाव हो जाएगा और अमृत की प्राप्ति हो जाएगी।